एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ जीके, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में हम लोग पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ भूगोल को, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी को। जैसे कि मैं बताऊं आप लोगों को, अगर आपको छत्तीसगढ़ को अच्छे से समझना है, छत्तीसगढ़ को डिटेल में समझना है और ज़्यादा टाइम तक आप लोगों को समझना है, अच्छी पकड़ बनानी है अगर छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ जीके में, है ना, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में, तो आप सबसे पहले छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि जब तक आप छत्तीसगढ़ का भूगोल नहीं समझेंगे, मतलब जब तक आप किसी जिलों का स्थिति को नहीं समझेंगे, लोकेशंस को नहीं समझेंगे, तब तक आप उस चीज़ों को समझने में आपको थोड़ी परेशानियां होती है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ भूगोल को पहले पढ़ेंगे, जियोग्राफी को पहले समझेंगे कि कौन से जिला कहाँ पर है, क्या क्या उसकी स्थिति है ना, नदी पहाड़ कहाँ पर है। क्योंकि इसी के बेस पे आप इसके छत्तीसगढ़ के कल्चर को, छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझोगे कि कोई भी घटना हुआ है तो किस जिलों के आसपास हुआ है। किसी कल्चर अगर कहीं पे डेवलप हो रहा है, कहीं पे संस्कृति डेवलप हो रही है किसी किसी के आसपास, तो सब कहीं ना कहीं उसका रीजन आपके छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ जियोग्राफी। तो आज हमारा ये क्लास फर्स्ट रहेगा, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, है ना। तो ये न्यू यूट्यूब चैनल मैंने इसीलिए बनाया है ताकि हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की बात करें या फिर इंडिया का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, है ना, करंट अफेयर्स की बात करें। इन सब चीज़ों को मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट करते रहूँगा। और चाहे आप CGPSC एग्जाम में हो, CG व्यापम के एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ के लिए बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। इन सब चीज़ों के लिए आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को लगातार अपडेट मिलता रहेगा और वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेगा सीरीज वाइज। जैसे कि हम लोगों ने अपना जो प्रीवियस चैनल है उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में इन सब चीज़ों को समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप इस चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से भी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन और आपने चाहे भारत की बात करें, है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करें, हर चीज़ का अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ जीके का। आज हमारा जो पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ जियोग्राफी में क्लास 1 है। इस पे हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की अवस्थिति, स्थिति एवं विस्तार। तो जैसे मैंने बोला आपको कि छत्तीसगढ़ को अगर हमें अच्छे से समझना है ना, छत्तीसगढ़ को डिटेल में हमें समझना है और ज़्यादा टाइम तक हम याद रख सकें, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी। और छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी पढ़ने पे हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ का पोजीशन कहाँ है, स्थिति कहाँ है पूरे दुनिया में, भारत में छत्तीसगढ़ है कहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को समझना हमारे लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए छत्तीसगढ़ की अवस्थिति, स्थिति और विस्तार पे, है ना, लोकेशन, स्टेटस, एक्सपेंशन ऑफ छत्तीसगढ़। तो उससे पहले पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इसको आज वीडियो लेक्चर में। उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो सबसे पहले देखिए पहला पॉइंट, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश राज्य से 44 साल बाद पृथक होकर भारत संघ का 26वां राज्य बना। तो यहाँ पर ये क्लियरली दिख रहा है आपको कि छत्तीसगढ़ बना कैसे है, मध्य प्रदेश से अलग होकर के। कब अलग हुआ है, कब बना है छत्तीसगढ़ राज्य, 1 नवंबर 2000 को। और भारत का कौन सा नंबर का राज्य है ये, 26वां नंबर का राज्य है। क्लियर। तो देखिए अगर मैं भारत देश की बात करूं, अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, तो मध्य प्रदेश का आपको देखोगे तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश का रफली मैं बना रहा हूं एक बार, है ना। तो पहले छत्तीसगढ़ इस प्रकार से ऐसा था, तो पूरा एरिया आपको क्या होता था, मध्य प्रदेश कहलाता था पूरा एरिया। तो इसमें से ये वाला पार्ट को अलग से निकाला गया है और यही वाला पार्ट क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो अब इस चीज को देखिए, ये क्या मैंने बताया, MP है, मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के किस भाग में छत्तीसगढ़ है, इधर देखिए ये इसका पूरब है और नीचे क्या आपका मध्य प्रदेश का दक्षिण है। क्लियर। तो छत्तीसगढ़ का एरिया किधर है, पूर्व दक्षिण, पूर्वी दक्षिण पूर्व बोलेंगे और पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व वाले हिस्से को अलग करके मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को 26वां राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को दर्जा दिया गया। क्लियर। कितने साल बाद, 44 साल बाद। कैसे काउंट करेंगे, तो 1956 में मध्य प्रदेश को बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद 1956 में मध्य प्रदेश बना था। उसके बाद 2000 में आपको यहाँ से छत्तीसगढ़ अलग किया गया है 1 नवंबर को। तो कितने साल, 44 साल बाद आपको छत्तीसगढ़ पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया है। और नंबर कौन से, इसको भी याद रखेंगे, 26वां क्रम का राज्य है, 26वां राज्य है छत्तीसगढ़। क्लियर। राज्य बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक। अब देखिए लिखा गया, इस राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर लिखा है स्थित 16 जिलों को मिलाकर के किया गया था। इसका मतलब सिंपल समझ लीजिए, जब 2000 से पहले, 1 नवंबर 2000 से पहले यहाँ पर कितने जिले थे, 16 जिले थे। ये पूरे के पूरे 16 जिले किसके अंडर में था, MP के अंडर में था, मध्य प्रदेश कहलाता था। तो इन्हीं 16 जिलों को मिला करके, है ना, जो इस एरिया में जो 16 जिले थे इनको मिला करके क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़ बनाया गया, ठीक। और कौन से भाग मध्य प्रदेश का पूछा जाता है, तो दक्षिण पूर्वी भागों को अलग करके, सेपरेट करके। तो इस चीज को याद रखेंगे आप। क्लियर।
अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एरिया हो गया। अब देखिए छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल हमने देखा, एरिया देख लिया। अब भारत में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है ना, देखिए भारत में छत्तीसगढ़ कितने प्रतिशत पर है, तो 4.11% पर है। भारत का क्षेत्रफल का 4.11% पर छत्तीसगढ़ है। और क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ देश का 9वां स्थान। तो अगर क्षेत्र के आधार पर करेंगे, पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें अगर एरिया वाइज देखते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ का स्थान 9वां स्थान है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या 2,55,45,158 आपको इसकी जनसंख्या हमें देख 198 है ना, आपको इसकी जनसंख्या है, जो अभी बढ़ गया है 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2021 में जनगणना होना था बट अभी तक हुआ नहीं है, जनसंख्या बढ़ चुका है, 20-25 लाख तो बढ़ ही गया होगा। तो अभी याद रखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2,55,45,198 इसकी कुल जनसंख्या है। और भारत की जनसंख्या के प्रतिशत में कितना है छत्तीसगढ़, 2.11। क्लियर। तो 4.11 क्या है आपका क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का प्रतिशत है, और 2.11 जनसंख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ का प्रतिशत है पूरे भारत में, दुनिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, भारत में बात कर रहे हैं। ठीक। और जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में स्थान कितना है, 16वां स्थान। तो 9वां स्थान क्षेत्रफल के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे 16वां स्थान है। तो इन कंफ्यूजन नहीं हुआ है, जो क्रम है उसको कंफ्यूजन नहीं करना है। आप ये याद रख लीजिए कि एरिया के आधार पे हम ज्यादा है, मतलब जो 4.11 ज्यादा है 2.11 से, तो 4.11 किसका है, एरिया के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। इस चीज को आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है अभी छत्तीसगढ़ का, अभी और हम डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है। अब ये क्या होता है भू आवेष्टित, हिंदी इंग्लिश में अगर देखेंगे तो लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पर अगर हम एक भारत देश का नक्शा बना लेते हैं यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से रफली मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मान लेते हैं भारत है इस प्रकार से, है ना। तो छत्तीसगढ़ यहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ है आपका CG। तो आपको देख रहा होगा कि छत्तीसगढ़ की कोई भी सीमा दूसरे देश से नहीं है, छत्तीसगढ़ पूरे राज्यों से घिरा हुआ है, अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। इसको भी देखेंगे हम लोग कौन कौन से राज्यों का बॉर्डर छत्तीसगढ़ से लगता है, सब चीजों को देखेंगे भी आज के वीडियो लेक्चर में। तो छत्तीसगढ़ पूरे राज्यों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है दूसरे देशों के साथ नहीं है, ना ही कोई समुद्री सीमा है, ना तो समुद्र से कनेक्टेड है, ना कोई दूसरे देशों से कनेक्टेड है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैंड लॉक्ड स्टेट, भू आवेष्टित जिला, जिसकी भौगोलिक सीमा ना किसी दूसरे देश की सीमा से को स्पर्श करती है और ना ही किसी समुद्री सीमा को स्पर्श करती है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। अभी देखेंगे हम लोग कौन कौन से राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बनाया गया था मध्य प्रदेश से अलग करके, 44 साल बाद 26वां स्टेट के रूप में। 16 डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश का उस टाइम 16 डिस्ट्रिक्ट जो था उसको अलग किया गया, उसी को छत्तीसगढ़ का दर्जा दिया गया। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है, छत्तीसगढ़ बनने की भी प्रोसेस हम समझेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में कि कितने संघर्ष हुआ तब जाकर छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है, भारत सरकार के द्वारा दिया गया है। किलोमीटर 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, है ना। 4.11%, जनसंख्या मैंने बता दिया आप लोगों को, लैंड लॉक्ड स्टेट है। इन सब चीजों को आप कंफ्यूजन नहीं होना है। 4.11 ये एरिया है भारत में छत्तीसगढ़ का, 2.11% है सब किसका, पॉपुलेशन का परसेंटेज है भारत में। तो ये सब चीजों को हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे पोजीशंस को कैसे समझेंगे हम इनका, है ना। अब हम ये देखेंगे कि पहले भारत कहाँ है पूरे ग्लोब में। ग्लोब मतलब देखो दुनिया को, वर्ल्ड को दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं हम, ग्लोब, है ना, ये इसको। तो इसमें भारत कहाँ पर है पूरे दुनिया में, फिर भारत के अंदर क्या रहेगा आपका, छत्तीसगढ़ रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं भारत कहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए ये पूरा पृथ्वी है, हाँ ग्लोब है, ग्लोब के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, पृथ्वी है ये। तो जो ये पृथ्वी के ग्लोब है जो है ना, पृथ्वी है, क्लियर। इसको अगर एक मिडिल पॉइंट से हम काटें, ये इसका मिडिल पॉइंट है रेड वाला, देखिए मिडिल पॉइंट से अगर काटें तो ये 2 बराबर भाग में बट जाएगा। तो इस पॉइंट को हम 0 डिग्री बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, सिंपल समझेंगे इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। तो ऐसी रेखा जो इस ग्लोब को, इस पृथ्वी को समझेंगे 2 भाग में बांट सके, उस मिडिल पॉइंट को, क्लियर। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर हम ग्लोब की इस प्रकार से हम बात करते हैं ना, तो इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्षैतिज रेखा है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है। कौन सी है, क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं हम अक्षांश, अक्षांश रेखा बोल देते हैं। और ऐसे भी मिडिल पॉइंट से इसको भी काटते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन,
वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। यहाँ पर देख सकते हैं लेटीट्यूड अक्षांशीय, लॉन्गिट्यूड, देशांतरी रेखा। तीन चीजों को क्लियर हो गया होगा। तो जो 0 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो 0 डिग्री है, उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। उसके बाद ऊपर जाते जाएंगे तो 90 डिग्री, एक एक पॉइंट करके 90 रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। इस प्रकार से 90 रेखाएं आपको देखने को मिलेगी एक एक करके। नीचे जाएंगे तो भी आपको 90 रेखाएं देखने मिलेगी, 90 अक्षांश रेखाएं देखने को मिलेगी, है ना। इसको पता है आपको, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पोल्स बोलते हैं। पोल मतलब ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और नीचे को बोलते हैं हम लोग दक्षिणी ध्रुव, है ना, साउथ पोल। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, 0 देखो इक्वेटर मैंने बोला 0, 0 से अगर 1 2 3 हम करते करते जाएंगे, इस प्रकार से आगे बढ़ता है, और नीचे भी वैसे जाएंगे। तो इक्वेटर के ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर से नीचे वाले पॉइंट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है? देखो इस सब चीजों को समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और एक चीज मैंने बोला आप लोगों को, एक देशांतरी रेखा, अक्षांश रेखा को मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को अगर मैं, ये मिडिल पॉइंट इसका ये आएगा, ठीक है। तो ये मिडिल पॉइंट को मैंने क्या बोला? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा ये भी 0 है। उसके बाद ये भी ऐसे बढ़ते जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा, ये देशांतर रेखा है, ठीक है। अब आप देख सकते हो, अब देशांतर रेखा है, मैंने जो ब्लैक में बनाया, इधर को बोलेंगे पूर्व साइड इसका, ये कहलाएगा देशांतर रेखा के पश्चिम साइड। समझिए इसको आराम से, है ना। तो अब देखिए क्लियर हो गया आपको, इसमें बना देते हैं। ये मैंने बोला देशांतर रेखा, देशांतर रेखा के पूर्व साइड, ये आपका पश्चिम साइड, ठीक है। और ये ऊपर जो है उत्तरी गोलार्ध मैंने बोला, इधर बोलते दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत कहां पर है? अब देखो, अब भारत आपको दिख रहा है यहां पर, ये है भारत, ये आपका है भारत, इंडिया। तो इंडिया कहां पर है? इक्वेटर से ऊपर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर रेखा के पूर्वी साइड है ना, पूरब साइड देखिए, तो पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर में। क्लियर? भारत का पोजीशन आपको समझ में आ गया कि इक्वेटर के ऊपर है, उसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, नीचे को दक्षिणी बोलते हैं। तो भारत का पोजीशन आप देखो, और पूर्वी देशांतर में। तो भारत का पोजीशन के लिए कंडीशन तो क्लियर हो गया, भारत कहां पर है? तो इस ग्लोब में, इस पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध पर है, और पूर्वी देशांतर पर भारत की पोजीशन है। भारत के अंदर तो छत्तीसगढ़ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? यहां तक मैंने बता दिया आप लोगों को कि 0 डिग्री को भूमध्य रेखा बोला जाता है। उसके बाद अलग अलग बहुत सारी रेखाएं होती है, जिसको अक्षांश रेखाएं हम बोलेंगे, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरा अक्षांश रेखाएं, और जो वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करोगे जितना भी आप, वो सब क्या कहलाता है? पूरी देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्लियर है यहां तक? अब हम चलते हैं आगे। भारत को हम समझ लिए। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ये होगा इक्वेटर आपका 0 डिग्री पे, है ना, इक्वेटर हो गया। ये हो गया भूमध्य रेखा, इक्वेटर। उसके बाद देखिए 23.5, जब हम इसको बढ़ते जाएंगे ना, जैसे 0 है, 1 2 3 4 करते करते ऊपर जाएंगे पूरे 90 तक। मैंने बोला 90 लाइन होते हैं, 90 लाइन्स होते हैं ना, अक्षांश रेखाएं होती है। तो 23.5 पॉइंट को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्लियर? तो देखो उसे नीचे सेम 23.5 को मकर रेखा, मकर रेखा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यहां पे देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर। क्लियर है? अब आप देखो यहां पर फिर से एक बार चीज आपको फोकस करना है, भारत कहां पर है? ये है भारत, इस कलर में, है ना। भारत कहां है हमारे पास? इसको देखिए, ये वाला, ये पोजीशन है आपका भारत का। क्लियर? भारत कहां पर है? देखो ये पोजीशन है, 1 मिनट, इसको प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। ये पोजीशन पे है भारत, ये है हमारा भारत। तो भारत मैंने बता दिया था आपको, इक्वेटर के ऊपर है, उत्तरी गोलार्ध में है। ये आपका देखिए, ये इस लोकेशन को देखिए, ये प्राइम मेरिडियम जो बोल रहे हैं ना, ये जो रेखाएं हैं, ये क्या है आपका? देशांतर रेखा है। प्राइम यहीं से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ऐसे करके बढ़ते जाएगा ये। अब देख सकते हो यहाँ पर बढ़ रहा है, 65 हो रहा है ना इधर। तो भारत कहाँ पर है? अब भारत से क्या गुजरा? भारत से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। देखो ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ मकर रेखा है, दिख रहा है ना, ये मकर रेखा जो है, ये इस प्रकार से ये गुजर रहा है भारत से, और भारत से गुजरता है, साथ ही साथ यही रेखा छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक बार मैं यहाँ पर और आपको ड्रा करके समझा देता हूँ। ये समझ लीजिए ग्लोब है, ये आपकी भूमध्य रेखा लाइन है, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री पे देशांतर रेखा है, भारत यहाँ पर है,
ये समझ लेते हैं भारत है आपका। तो ये जो मैंने 23.5 बोला, जो कर्क रेखा बोला, ये भी गुजरती है भारत से। इसी चीज को याद रखना है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत से गुजरती है, और भारत से छत्तीसगढ़ में भी गुजरती है कर्क रेखा। इसको हम आगे देखेंगे। इसी को पर समझना है आप लोगों को कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा क्या होता है और भारत का पोजीशन क्या है। उत्तरी गोलार्ध में आप लोगों को दिख रहा होगा, उत्तर साइड है, पूर्वी देशांतर रेखाओं पे है। इन सब चीजों को कंसेप्चुअली क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नीचे आगे का पॉइंट। अब देखो, जो मैंने बोला था आप लोगों को कि भारत से क्या गुजर रही है, कर्क रेखा। ये आपको वही कर्क रेखा है, ये वही कर्क रेखा है। अब देखो ये कर्क रेखा कैसे गुजर रही, कौन कौन सी स्टेट से देखिए। आपका गुजरात है, ठीक है, ये आपका क्या है, राजस्थान है, ये आपका क्या है, मध्य प्रदेश है। क्लियर है ना? देखो ये आपका आ गया छत्तीसगढ़। अब हमारा छत्तीसगढ़ भी आ गया। तो छत्तीसगढ़ से भी क्या गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है। उसके बाद ये क्या है आपका झारखंड, ये आपका पश्चिम बंगाल, ठीक, ये आपका है त्रिपुरा, और ये आपका है मिजोरम। तो इतने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना? क्लियर, समझ में आ गया। ग्लोब है, ग्लोब में भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के ऊपर में भारत था, और भारत से गुजर रही है कर्क रेखा, और कर्क रेखा में ही कौन है, हमारा छत्तीसगढ़ है, उसमें भी छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। ये सब पॉइंट पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, भारत के कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत आसान है। मैंने पोजीशंस को आप लोगों को बता दिया कि भारत है कहां पर पूरे पृथ्वी में, पूरे इस ग्लोब में मैंने बता दिया कि भारत कहां पर है, और भारत के अंदर ही तो छत्तीसगढ़ है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। लिखा देखो, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें बताया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो याद रखेंगे 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर। अब आते हैं भारतीय मानक समय। अब इसको समझिए, भारतीय मानक समय। इसी में मैं बताता हूं आप लोगों को, एक चीज को ध्यान देंगे यहां पर, है ना। तो उत्तर प्रदेश का एक जगह है, देखेंगे नैनी करके एक जगह है, उत्तर प्रदेश है ये हमारा यूपी है। तो इसमें का ना 82.5 डिग्री को, 82.5 डिग्री मतलब समझ रहे हो, ग्लोब का एक क्या माना गया है, ये इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इसी टाइम को लेकर के हमें अपना टाइम को, अपने जितने भी जो समय हो उसको फिक्स किया गया है। अब समझते हैं इसको भी। अब इसको आप देखिए, थोड़ा डायग्राम को देखें, फिर आपको समझ में आएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे, देखिए ये आपका 0 पॉइंट है देशांतर रेखा का, वर्टिकल लाइन। हम इधर बढ़ते जाएंगे ना तो हमारा पॉइंट आगे बढ़ते जाएगा, है ना। इधर बढ़ते जाएंगे तो हमारा पॉइंट आगे बढ़ते जाएगा। तो एक पॉइंट यहां पर इस प्रकार से गुजरता है, एक रेखा है, देशांतर रेखा है, जो इस प्रकार से गुजर रही है। ये कौन सी देशांतर रेखा है, तो 82.5 डिग्री की। कौन सी देशांतर रेखा है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है। पूर्वी, पूर्व साइड है, मैंने बताया हो आप लोगों को। ये पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 का, इसे मान लो बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 करते करते कहा गया 82.5। पूर्वी देशांतर रेखाओं को हमने क्या माना है, भारत अपने लिए, भारत अपने समय को फिक्स करने के लिए इसी रेखा के इसी जगह पे एक घर बना के रखा है। मान लीजिए कि एक लैब बना करके रखा है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब बना के रखा है। उस पर टाइम को फिक्स किया गया है, जिसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय। क्लियर है। अब भारतीय मानक समय भारत के उत्तर प्रदेश से गुजरता है, साथ ही साथ ये छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है। ये लाइन छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, मतलब 82.5 वाली देशांतर रेखा है वो छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पर बनाया है, देखें। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, जो भारत के 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से वो होकर गुजरती है। अभी देखेंगे इसको भी, ठीक है। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने 8 राज्य से, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मैंने बता दिया पूरे 82.5, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन IST, ठीक है। ये लाइन भी गुजरती है 5 स्टेट से, जिसमें छत्तीसगढ़ है, आप देख सकते हो। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा देखिए, इसको समझ में आ जाएगा आप लोगों को, पूरा प्रॉपर क्लियरली हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट देखिए, मैंने क्या बोला, कर्क रेखा। देखिए ये कर्क रेखा है आपका, कौन सा, ये वाला लाइन कर्क रेखा, जो हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखा, छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है। क्लियर। ये कितने डिग्री पे है, मैंने बोला था 23.5 पे, पूर्वी उत्तरी गोलार्ध पे, उत्तरी अक्षांश पे, देख सकते हो यहाँ पर।
उत्तरी अक्षांश लिखा है। अब ये देखिए 82.5 मतलब 82.5 पर नैनी जो प्रयागराज की जगह है उसको हमने क्या माना है अपना स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया, भारतीय मानक समय रेखा। ये रेखा देखा कैसे गुजर रही है छत्तीसगढ़ से, इस प्रकार से ये गुजर रही है। तो छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से गुजरती है इसको भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। तो 82.5 है क्या चीज, पूर्वी देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर एक लाइन है, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन जिसको बोलते हैं। क्लियर है। अब हमें अब ये जानना है कि एक्चुअल में भारत का जो, अगर हम एक्चुअल पोजीशन निकालेंगे तो भारत का पोजीशन कहाँ कहाँ पर है, इसको देखिए आप, भारत का पोजीशन है कहाँ पर, ये हमें एक्चुअल में वैल्यू के साथ अगर फाइंड करना है तब हम कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पर आप, मैंने क्या बोला आपको, ये ग्लोब है, आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। ये आपकी क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा था, मैंने बोला था आपको इसको, है ना। ये आपका, ये 0 देशांतर रेखा वाला था। भारत कहाँ पर है, ये आपका भारत है, ऐसी बना दिया मैं, ये आपका भारत है। तो ये तो हमें पता था कि 0 के ऊपर है, मतलब उत्तरी अक्षांश में भारत का यहाँ से यहाँ तक है। अक्षांश अक्षांश मतलब मैं बता दिया हूँ आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस प्रकार से भी इसका पोजीशन होगा, देशांतर रेखा के साथ इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम अक्षांश वाला वैल्यू देख लेते हैं। तो अक्षांश का वैल्यू देखिए क्या है 8.4, क्योंकि देखो 0 क्या है आपका, यहाँ ध्यान से देखो, 0 आपकी भूमध्य रेखा है, तो ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसा आएगा। तो सबसे पहला कहाँ पर है, यहाँ पर इसका जो लास्ट पोजीशन है भारत का क्या है 8.4 उत्तरी अक्षांश पे, क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर है तो उत्तर ही बोलना है उसको। उत्तरी अक्षांश पे भारत की सीमा स्टार्ट होती है और खत्म कहां पर होती है, तो 37.6, क्या है 37.6, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी देखो, लेटीट्यूड एक्सटेंशन 17.6 छत्तीसगढ़ की है ना, यहाँ पर भारत का देखेंगे, छत्तीसगढ़ का है भारत। देखिए तो क्या है, उत्तरी अक्षांश पे 8.4 से स्टार्ट होता है, भारत की सीमा खत्म कहां पर होता है 37.6, मतलब समझ में आ रहा है आपको। ये वाला 8.5 है, इधर वाला क्या है 37.6। तो ये देखिए, ये पोजीशन को समझिए आप। उसके बाद अगर हम पूर्व पश्चिम की ओर देखें तो हमें पहले भी पता है कि देशांतर रेखा किस साइड है, ये पूर्वी साइड है। तो देखिए वैल्यू क्या है 68.7 पूर्वी देशांतर से कहां तक जाना है 97.25 पूर्वी देशांतर तक। अब इसी के बीच में आया था 82.5 जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय मानक समय रेखा जिसको हमने डिसाइड किया है। तो इस पोजीशंस को आप याद रखें कि भारत का पोजीशन 8.4 से 37.6 तक, और इधर हम देखेंगे तो 68.7 से 97.25 तक ये भारत का पोजीशन हो गया। अब इसी के बीच में आपको छत्तीसगढ़ को भी देखना है कि छत्तीसगढ़ का पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो अब इसको मैं मिटा देता हूं तो आप लोगों को ये चीजों को समझा देता हूं। क्लियर है। अब देखिए छत्तीसगढ़ का पोजीशन क्या है, सबसे पहले देखिए उत्तरी अक्षांश पे ये भी है 17.6, पहला पॉइंट क्या है छत्तीसगढ़ का, देखो अगर यहाँ पे हम बना दे इसको तो क्या है 17.46 याद रखना है आपको। उत्तरी अक्षांश से छत्तीसगढ़ लास्ट बॉर्डर कितना है देखो, यहाँ पर है 24.5, कितना है 24.5 उत्तरी अक्षांश। ये छत्तीसगढ़ का नीचे और ऊपर का बॉर्डर, साइड का बॉर्डर देखेंगे तो 80.15 पूर्वी देशांतर से 84.25 पूर्वी देशांतर, ये होगा छत्तीसगढ़ का पोजीशन। आया। अगर इसको नॉर्मल वे में लिखें तो देखिए इसे लिख लेते हैं, ये था 17.46 पूर्वी उत्तरी अक्षांश से कितना गया है 24.5 उत्तरी अक्षांश, क्लियर, से 80.15 पूर्वी देशांतर से 84.25 पूर्वी देशांतर। देख सकते हो आप डिफरेंस, देखो 17 में 7 जोड़ोगे 24 आ रहे लगभग, 80 में 4 जोड़ोगे। तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। इस चीज को भूलना नहीं है कि इनका पोजीशन को आपको नहीं भूलना है कि ग्लोब के उत्तरी में तो उत्तर ही रहेगा, नॉर्थ लेटीट्यूड वाले पोजीशन पे ही है, वो उत्तरी अक्षांश पे ही रहेगा। और देशांतर रेखा के पूर्व साइड, पूर्व साइड है, मतलब ईस्ट में ही रहेगा वो। इस चीजों को आप नहीं भूल। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि अक्षांशीय विस्तार 17.46 उत्तरी अक्षांश से 24.5 उत्तरी अक्षांश के मध्य में है छत्तीसगढ़। तो लेटीट्यूडनल एक्सटेंशन, लेटीट्यूड क्या है 17.46, नॉर्थ लेटीट्यूड से 24.5 नॉर्थ लेटीट्यूड, नॉर्थ ही रहेगा।
देशांतर रेखा में लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कितना है आपका 80.15 ईस्ट, ईस्ट लिखा है ना, पूर्वी लिखा है, पूर्व। लॉन्गिट्यूडनल से 84.25 ये है छत्तीसगढ़ का एक्चुअल में स्थिति, पोजीशन, लोकेशन। जो सबसे पहला पॉइंट तो यही था ना हमारा कि पूरे भारत में है किस पोजीशन पे है, क्योंकि देखिए एक एंगल, टू एंगल, सबके बीच के डिस्टेंस बना हुआ है, इतने 11 किलोमीटर 12 किलोमीटर के डिस्टेंस बना के रखे हैं वो लोग, है ना। इसी से समझ में पाता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से कितने किलोमीटर में है, तो ग्लोब में इस चीज को डिफाइन बनाया गया है। तो इस पोजीशन को आपको नहीं बोलना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अक्षांशी विस्तार, देशांतरी विस्तार में कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने बता दिया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन अक्षांश होता है लेटीट्यूड, वर्टिकल लाइन देशांतर होता है लॉन्गिट्यूड। पोजीशन को आपको मैंने बताया कि भारत देश यहाँ पर है, इसी के अंदर छत्तीसगढ़, ये पोजीशन है आपका पूर्वी देशांतर रेखा और उत्तरी अक्षांश, और मकर रेखा गुजरता है, कर्क रेखा गुजरता है, जो हर चीज है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर है? यहाँ तक किसी कंफ्यूजन है? नहीं है। अब हम चलते हैं, देखो अगला पॉइंट हमारा आता है, इस चीज को देखोगे आप, अभी हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे, पूरा देखेंगे मैप में और अच्छे से। भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन छत्तीसगढ़ के 7 जिलों से गुजरता है। सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, ये क्या है, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और गरियाबंद से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कौन कौन से जिलों से? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एक जिला है ना। तो इसको हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। अब देखो इसमें हम डिटेल में पूरे इसको समझा दूंगा मैं आप लोगों को। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये जो रेड लाइन है आपका कर्क रेखा है, तो आपको प्रॉपरली दिख रहा है कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है। पहला डिस्ट्रिक्ट कौन है? मनेन्द्रगढ़, एक ही जिला का नाम है ना, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एक ही जिला का नाम है, तीनों नाम भरतपुर, एक जिला हो गया। ये जिला कौन सा है? कोरिया। ये आपका कौन सा है? सूरजपुर। ये आपका कौन सा है? बलरामपुर। तो 4 जिलों से होकर गुजरता है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में, ये आपके लिए याद होना चाहिए। ठीक है, तहसील पे नहीं जाएंगे, तहसील पे उतना डिटेल नहीं जाएंगे कौन से तहसील है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से होकर गुजरती है, क्रॉस करता है। तो आप याद रखेंगे मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलराम, दिख रहा है आपको प्रॉपर। क्लियर? अब हम ये जो ब्लैक लाइन मैंने बताया, यही आपको भारतीय मानक समय रेखा है। क्या है ये? भारतीय मानक समय रेखा लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से जिला गुजरते हैं? सबसे पहला देख रहे हैं आपको ये लाइन गया है, ये आपका है सूरजपुर, यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके बाद ये वाला है आपका कोरिया, तो पहला लाइन क्या है? सूरजपुर, दूसरा है कोरिया। मैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के बोल रहा हूँ, IST बोल रहा हूँ, है ना, जो 82.5 डिग्री से गुजरता है। उसके बाद कौन सा जिला? ये है कोरबा जिला। अब आराम से आप ड्रॉ करेंगे, आपको क्लियरली दिखेगा कोरबा जिला। फिर उसके बाद ये कौन सा है? ये आपका है जांजगीर चांपा जिला। कौन सा है? 4th लाइन, जांजगीर चांपा जिला। उसके बाद ये आपका बलौदाबाजार जिला से कट रहा है। देखो आप ध्यान से देखो लाइन को, ये वाला जिला से कटा, ये वाला जिला से कटा, अब ये वाला जिला से कट रहा है, अब ये वाला जांजगीर चांपा हो गया। ये आपका कौन सा है? ये आपका है बलौदाबाजार, 5 हो गया। उसके बाद इस वाले जिले से कट रहा है, कौन सा है? महासमुंद, 6वां महासमुंद हो गया आपका। और लास्ट आपका कटा है देखो यहाँ पर गरियाबंद, 7वां क्या है आपका? गरियाबंद। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट है जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है छत्तीसगढ़ की। क्लियर है? ये ब्लैक लाइन से मैंने सब चीज समझा दिया आप लोगों को। और कर्क रेखा का मैंने ऑलरेडी बता दिया, कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ जिसको कैंसर बोलते हैं, कितने से गुजरता है? 4। सबसे पहला था भरतपुर, है ना, देखो मनेन्द्रगढ़, MCB बोल देते हैं शायद, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB। ठीक है, दूसरा है आपका कोरिया, तीसरा आपका सूरजपुर, चौथा आपका बलरामपुर। तो इस चीज को आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर है? अब एक पॉइंट इसमें आप नया चीज आपके लिए ये है कि देखो एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो दोनों लाइन क्रॉस करता है। कहां पे क्रॉस किया? आप देखो खुद, दोनों लाइन क्रॉस कहां पे किया है? ये है पोजीशन जिसमें दोनों लाइन क्रॉस किया है, जो कर्क रेखा है और भारतीय मानक समय रेखा क्रॉस किया है। अब ये किस में आ रहा है? ये आ रहा है आपका कोरिया में। किस में आ रहा है? कोरिया एक ऐसा जिला है जिसमें दोनों लाइन क्रॉस करता है, भारतीय मानक समय रेखा लाइन और कर्क रेखा लाइन दोनों के दोनों क्रॉस करते हैं। ये सोनहत तहसील में, कोरिया की सोनहत तहसील याद रखना है। इसके आसपास ये देखने को मिलता है कि ये उसको क्रॉस करता है। इस चीज को भी याद रखेंगे। कटाव बिंदु
कहाँ पर क्रॉस पॉइंट है अगर पूछा जाए आपसे, भारतीय मानक समय रेखा किस, ऐसा पूछा जाता है किस जिले में भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा का क्रॉस पॉइंट है, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट है वो। क्लियर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट। ये हो गया हमारा, इन चीज़ों को मैंने डिटेल में समझा दिया आप लोगों को। अब हम इसका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखो आपको, ठीक है, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप अपने जो भी नोट्स में आप इसको सब नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए आपके लिए नया चीज, क्योंकि हमें धीरे धीरे करके पढ़ना है, आराम से पढ़ना, समझना है क्या चीज़ें हैं जो एक्चुअल में पता होनी चाहिए। तो जैसे कि अब अभी हम बनाएंगे इसको। अब देखो छत्तीसगढ़ का मैंने क्या बोला, इस पॉइंट का कितना वैल्यू बोला मैं, 17.46 से उत्तरी अक्षांश से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है ये, इसका इस पॉइंट की बात हम करें, ये लास्ट पॉइंट छत्तीसगढ़ का, ये है 37.6 उत्तरी अक्षांश, है ना। उसके बाद ये और ये पॉइंट को देखेंगे, ये पॉइंट है आपका 68 पॉइंट कितना है वो, सॉरी 80.15 पूर्वी देशांतर से 84.25 पूर्वी देशांतर। ये छत्तीसगढ़ का पोजीशन यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें छत्तीसगढ़ का डिस्टेंस को देखना है एक छोर से दूसरे छोर का। तो आप इसको ध्यान से देखें, ये पॉइंट है एक सबसे लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट से लेकर के सबसे टॉप का पॉइंट ये है छत्तीसगढ़ का। तो इनके बीच का लगभग डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण से लेकर के छत्तीसगढ़ के उत्तर के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये है आपका 700 से 800 किलोमीटर। कितना, 700 से 800 किलोमीटर, डाटा में यही लिखा है, एग्जैक्ट डाटा नहीं है। 700 से 800 किलोमीटर उत्तर, सॉरी दक्षिण से लेकर के या फिर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के बीच की दूरी है। पूर्व से लेकर पश्चिम की दूरी अगर देखा जाए तो ये देखिए, ये वाला डिस्टेंस, ये लास्ट बॉर्डर ये है इसका, ये लास्ट बॉर्डर ये है ना। ऐसा अगर निकालेंगे तो दोनों के बीच दूरी निकालेंगे, कितना है ये है 435 किलोमीटर। कितना है ये, 435 किलोमीटर आपको देखने को इसको मिलेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, ज़्यादा डिटेल में इतना ही आपको जानना है कि डिस्टेंस कितना कितना आप चीज़ों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो आप लोग इसको, है ना, अभी डिटेल में समझेंगे इसको। एक बार वेरीफाइड कर लेते हैं डाटा को। ये डिस्टेंस आपको देख लेना 435 किलोमीटर है। 7 से 800 किलोमीटर मैंने बता दिया आपको, ये है 435 किलोमीटर, ठीक है। ठीक है, तो कितना है 435 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का डिस्टेंस, और उत्तर से दक्षिण 7 से 800 किलोमीटर का आपको दूरी देखने को मिलेगा, मतलब डिस्टेंस है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या चीज को, इनके बॉर्डर को, उस जगह के नाम को भी पूछा जाता है कि ये जो लास्ट बॉर्डर है इसको, इसका जगह का नाम क्या है। तो देखो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या लिखा है, कोंटा सुकमा। क्या है जगह का नाम, कोंटा सुकमा डिस्ट्रिक्ट है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये सुकमा डिस्ट्रिक्ट है। सुकमा जिले का कौन सा लास्ट पोजीशन है, कोंटा। सबसे उत्तर देखिए किसमें है ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये है आपका बलरामपुर। कौन सा, ये बलरामपुर। बलरामपुर का सबसे टॉप का जो नाम है उसका नाम क्या है, सबसे उत्तर बिंदु सुंदरी गांव रामानुजगंज। तो रामानुजगंज तहसील के अंतर्गत सुंदरी गांव है, ये क्या है उसका सबसे उच्चतम बिंदु है, सबसे उत्तर की बिंदु है छत्तीसगढ़ की। तो नाम याद होना चाहिए आपको। वैसे सबसे पूर्व देखेंगे, ये पूर्व डिस्ट्रिक्ट ये है आपका, सॉरी पश्चिम है ना। तो पश्चिम की दर्शन अगर देखेंगे, पश्चिम में सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, ये बीजापुर है। कौन सा, ये बीजापुर है। बीजापुर का कौन सा जगह है, भद्र काली करके जगह, ये आपका इसका सबसे पश्चिम वाला है। और सबसे पूर्व अगर आप देखोगे तो ये सबसे पूर्व में, मिटा देता हूँ थोड़ा सा इसको, है ना। सबसे पूर्व ये जसपुर जिला है। जसपुर जिला का गिरला नामक जगह है जो, ये सबसे पूर्व का पोजीशन है। क्लियर, तो इस प्रकार से अगर बना दें, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। मैं समराइज कर देते हैं, ये उत्तर हो गया। तो उत्तर में कौन सा है आपका, सुंदरी गांव, ये है रामानुजगंज, ठीक है, ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में है, रफली लिख रहा हूँ। दक्षिण में आपका कोंटा जो कि सुकमा डिस्ट्रिक्ट में है। पूर्व में जो कि जसपुर डिस्ट्रिक्ट का है, जगह का नाम है गिरला। और पश्चिम में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है भद्रकाली। तो ये
ओवरऑल चारों सबसे उच्चतम, सबसे, ये सब पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम लोगों ने क्या देखा आज वीडियो लेक्चर में, छत्तीसगढ़ की स्थिति को हम लोगों ने समझ लिए कि छत्तीसगढ़ है कहाँ पर पूरे पृथ्वी में। सबसे पहले भारत को देखा, कर्क रेखा गुजरती है भारत से, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों से गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा को मैंने बता दिया, कैसे आप देखेंगे 7 जिलों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। इन सब चीज़ों को आप ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं याद रखने के लिए। बाकी आपको अगर रफली आप छत्तीसगढ़ जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में आप लोगों को लगेगा कि कितने जिलों का नाम याद रखना है, बट धीरे धीरे करके आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा, जिलों का नाम सेट हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, ऊपर के 4 जिले से गुजर रही है, तो कोरिया, अब मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी बना हुआ है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, 4 डिस्ट्रिक्ट गुजर गया। इस प्रकार से आप देखोगे तो इधर सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, कितना डिस्ट्रिक्ट हो गया, 4 और 2 6। एक और क्या डिस्ट्रिक्ट था, जांजगीर चांपा, बीच में आता है जांजगीर चांपा। तो इस प्रकार से कर्क रेखा गुजर गया। दोनों पॉइंट कहाँ पे करता है, कोरिया पे करता है ना। और डिस्टेंस मैंने बता दिया था 17.46 उत्तरी अक्षांश से, है ना, 24.5 उत्तरी अक्षांश, सॉरी 36 लिख दिया था यहाँ पर, 24 है ना, वो भारत का है, 24 हो गया। इधर था आपका 80.15 से 84.25, जो भी है इस डाटा को आप देख लें। तो इस प्रकार से इतना ही हमें पढ़ना है स्थिति और विस्तार में। लोकेशन आपको समझ में आ गया है ना, कौन कौन से जिला से गुजरता है, मैंने सब चीज़ लिखा हुआ है, आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मेरे मोबाइल ऐप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इस PDF को अपलोड कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ जाइए, लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा, है ना। और PDF भी आपको वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके हम छत्तीसगढ़ को अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे। चाहे किसी भी एग्जाम, जैसे बोला असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को लेकर के, बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको लेकर के वीडियो लेक्चर को बनाया जा रहा है। बट आप CGPSC की तैयारी कर रहे हैं कि CGP के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। जैसे ही हमारे 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हम MCQ भी करेंगे, MCQ से ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके हम तैयारी आगे बढ़ाते जाएंगे। और जिसमें पहले भी बोला हूँ कि छत्तीसगढ़ को अगर अच्छे से पढ़ना है तो सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ की जियोग्राफी को पढ़ना जरूरी है। लोकेशन जब तक हम नहीं जानेंगे, जिलों की स्थिति नहीं जानेंगे, हमें चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अगला क्लास हमारा जिलों पे रहेगा कि जिला है कहाँ पर, कितने राज्यों से टच होता है छत्तीसगढ़, कितने जिले कहाँ कहाँ पर टच करते हैं, हर एक चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक इसके अगला पार्ट्स को लेकर के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।